खेती के संकट का समाधान किस पार्टी के पास है? क्या इसकी चिंता किसानों को भी है? किसानों के लिए यह चुनाव बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। मतदान के दिन वे किसान रहेंगे या जाति और धर्म में बढ़ जाएंगे, ये तय करेगा कि वे अपने मुद्दों के प्रति कितने ईमानदार हैं। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का धरना चल रहा है। नई दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पर जांदियाला में किसान दूसरे दिन भी बैठे रहे। 1 किलोमीटर तक किसान पटरी पर बैठे हुए हैं। किसानों का यह आंदोलन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही खिलाफ है। उनका आरोप है कि चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह से कर्ज माफी नहीं हो रही है और ना ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जा रहा है। पिछले 30 घंटे से हजारों किसान इस तरह से यहां धरना दे रहे हैं। इनमें गन्ना उगाने वाले किसान भी हैं। पटरी पर 1 किलोमीटर तक जम गए हैं। गन्ना वाले किसान मांग रहे हैं कि राज्य सरकार 10% ब्याज के साथ बकाया चुकाए। उनका ब्याज के साथ ये किसान पहले भी कई बार तरन तारण में प्रदर्शन कर चुके हैं। इनका कहना है कि पूरी तरह से बिना शर्त कर्ज माफी हो और गिरफ्तारी ना हो, ना ही किसी की संपत्ति की कुर्की हो। बिजली बिल की माफी की भी मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों के रूट में बदलाव किया गया। कई गाड़ियों को रद्द किया गया है। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रमुख मांगे ये है कि जो किया है, जो अपने चोन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम स्वामीनाथन को इन बिन लागू करेंगे, जहां पर ऐसा कुछ नहीं है। किसान लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। उनकी हालत जो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और दूसरा, जो पंजाब सरकार बोली थी कि हम लोग, जब कांग्रेस सरकार आने वाली थी तो उसने कमिटमेंट किया था कि हम लोग टोटल कर्जा जो है ख़त्म करेंगे, जो किसी प्रकार का भी कर्जा होगा। मगर आज ऐसा कुछ नहीं है। जो 90,000 करोड़ का कर्जा है उसमें से खाली 3,000 करोड़ कर्जा माफ़ करने की प्लानिंग है। बाकी का जो कर्जा उनके सिर पर ऐसे ही खड़ा है। और किसानों की आत्महत्या जो दिन ब दिन बढ़ रही है और इसके बहुत चिंता का विषय है। और अब गरीबों के जो बिजली का रेट है जो इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 1 रुपया यूनिट कर दो। और जो पंजाब के अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, उनको पूरा चालू कर दो। आलू लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, कोई रेट नहीं सब्जी का है, क्योंकि अभी आलू रुल गया है, मटर मारा रुल गया है। जो गन्ना लगाया है वो गन्ना पूरा सरकार पैसा नहीं रही, हमारा ही पैसा बनता है, वो पैसा नहीं दे रहे। हमने पिछले साल का पैसा बकाया है, आगे इसने कोई बाउंड नहीं किया गन्ना। इसलिए हमारे जो ज़मींदार है वो बर्बाद है। फसल का पूरा रेट नहीं मिला। जो आज गेहूँ का रेट है और धान का रेट चाहिए वो 3500 चाहिए और 3400 रेट चाहिए, वो आज 1500-1600 में बिक रहा है। इसलिए हम मार खा रहे हैं। जो जितनी दवाई है वो नकली दवाई दे रहे हैं, कोई दवाई का असर नहीं हो रहा। खेती की बात हो रही है तो कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की बात कर लेते हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ऑपरेशन बालाकोट में मारे गए आतंकवादियों को गिन लिया है, संख्या का। पटना में उन्होंने कहा कि 400 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि राधा मोहन सिंह की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उनसे कम जानते हैं। उन्होंने अमित शाह ने कहा कि आतंकियों की संख्या, मारे गए आतंकियों की संख्या 250 है। जबकि भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नहीं बताएगी कि कितने आतंकी मारे गए हैं। विदेश सचिव ने जो बयान दिया वही फाइनल फिगर है। उन्होंने कोई फिगर नहीं बताया, मगर 26 फरवरी को विजय गोखले ने कोई संख्या नहीं दी, यही कहा कि बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। फिर भी राधा मोहन सिंह को लगता है कि उसी सूत्र ने जो मीडिया को बताया है, राधा मोहन सिंह को भी बताया है कि 400 आतंकी मारे गए हैं। अपनी सेना जा रही थी कार्रवाई करने तो छूट नहीं, और इस बार 40 को मारा मेरे यहां। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सेना को खुली छूट है, और हमारी सेना ने जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर 400 लोगों। कृषि मंत्री पर कितना जोश आ गया राष्ट्रवाद का मुद्दा आते ही, वरना किसानों के मुद्दे जैसे जय जवान भी तो उसी में इंक्लूडेड है, कैसे बाहर हो गया जय किसान भी। किसानों के बीच जो समस्याग्रस्त है देश का किसान, उसको दाम नहीं मिल रहा, उसको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही, उसकी कमाई घट गई है। 2.9% है कृषि विकास दर। और इस रफ्तार से अगर आपको 2022-23 तक अगर आपको आमदनी दुगनी करनी है तो 15% की रफ्तार से तरक्की करनी होगी, जो असंभव है। क्या आपने कभी कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को किसानों के बीच, समस्याग्रस्त किसानों के बीच जाकर भुजाओं को तानकर बात करते हुए देखा? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इस मुद्दे ने मौका दे दिया है कि बाकी मुद्दों को छोड़कर अब इसी पर निकल चला जाए। कृषि मंत्री आतंकियों की संख्या गिन रहे हैं। रक्षा मंत्री के काम में हाथ बटाना अच्छी बात है, लेकिन किसानों की आत्महत्या को रोकने के काम में भी उन्हें रक्षा मंत्री की मदद मांग लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में सूखे के कारण जहां किसान बेहाल हैं,
वहीं अब आरटीआई से जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि किसानों की हालत वाकई में गंभीर है। राज्य में 2015 से 18 के बीच 11,995 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या आपने राधा मोहन सिंह को भुजाएं फड़काते हुए बयान देते हुए सुना? जो साल की हम सब रोक देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। जो साल 2011 से 2014 के बीच, सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी हैं, उनकी यह रिपोर्ट है कि आत्महत्याओं से भी दुगना है। महाराष्ट्र राज्य के अधिकांश हिस्से सूखाग्रस्त हैं और किसान पिछले एक साल में कई बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बीच अब आरटीआई से मिली जानकारी राज्य में किसानों की जमीनी हकीकत की दास्तां बयां करती है। साल 2015 से 2018 के बीच राज्य में 11,995 किसानों ने आत्महत्या की है, जो साल 2011 से साल 2014 के बीच में आत्महत्या करने वाले 6,268 किसानों की तुलना में लगभग दोगुना है। अधिकतर आत्महत्याएं भी कर्जा न चुका पाने के कारण ही हुई हैं। जो कर्ज माफ़ी होता है वो जो लिमिटेड होता है, वो कुछ 1 लाख तक ही है, मगर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं। दूसरी बात है, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है, जो ज़मींदार रहते हैं, जो कर्जा देते हैं किसानों को, वो ये स्कीम में आते नहीं है ज़्यादा, उनका कर्जा कभी माफ़ नहीं होता क्योंकि वो प्राइवेट लेंडर्स है। तो जब प्राइवेट लेंडर्स जो कर्जा होता है वो ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करता है किसानों को, क्योंकि वो प्राइवेट लेंडर्स घर पे आ जाते हैं, वो धमकी देते हैं और इसकी वजह से ज़्यादातर आत्महत्या होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग हो, कर्ज माफी हो या जंगलों में अपने जमीन का मुद्दा, किसानों ने अपनी सारी मांगों को सरकार के सामने रखा और हर बार सरकार की ओर से उन्हें आश्वासन भी मिला, लेकिन वास्तविकता में किसानों को उतनी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आरटीआई में मिले आंकड़ों के बाद अब विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाया है। सरकारी दावे अलग हैं, जमीनी हकीकत अलग है। जलयुग शिवार योजना से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला। जमीन के पानी की सतह और नीचे चली गई है, ये सरकारी डाटा बताता है। कर्ज माफी के आंकड़े 90 लाख किसानों के थे, 30 लाख किसानों को पैसा नहीं पहुंच पाया। पिछले 4 सालों में से 3 साल राज्य को सूखा झेलना पड़ा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि उनकी सरकार ने सारी मुमकिन राहत पहुंचाई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए बनी समिति ने ही माना है कि किसानों की हालत गंभीर है। पिछले 5 साल में किसानों की आत्महत्याओं में दुगनी वृद्धि हुई है। यह सरकार के लिए बड़े चिंता का विषय है। ऐसे वक्त जब सरकार किसानों की आमदनी दुगना करने जा रही थी, तो यह विषय सरकार के लिए और समाज के लिए बहुत चिंता का है कि जो हमें अनाज देता है वह आदमी संकटों से ग्रह के मृत्यु को गले लगा रहा है। राज्य सरकार जहां कर्ज माफी और जलयुग शिविर जैसी योजनाओं के जरिए इस चुनावी मौसम में अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, तो वहीं सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि किसानों की हालत वाकई में कितनी गंभीर है। ये किसान सड़कों पर अपनी सब्जी फेंक कर और शांतिपूर्ण तरीके से लॉन्ग मार्च कर अपना गुस्सा भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके जीवन पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।